दोस्तों, हाल ही में न्यूज आई थी, आप सभी ने देखा होगा। कबीर बेदी ने चौथी शादी की एट द एज ऑफ 70। यहां एक शादी के वांदे लगे पड़े हैं, ये भाई साहब चार चार करके बैठे हैं। थोड़ा बुरा लगता है, परंतु आज हम चर्चा करने वाले हैं एक से ज्यादा विवाह के कॉम्बिनेशन। दोस्तों, ये जो माया कहें, हम प्रकृति कहें, ये अलग अलग तरीके से हमें डिसीव करती है। डीएनए एस्ट्रोलॉजी का कोर जो सिद्धांत है ये है कि हम बात करते हैं फ्री विल वगैरह की। तो जो सिचुएशन बन के आती है, जो चॉइसेस बन के आती है, डिसीजन लेना वो हमारे हाथ में है, पर हमारी जो डोर है वो ऊपर से ही गवर्न होती है। एक कोड से हम लोग कंट्रोल होते हैं, अरे लाइक अ रिमोट कंट्रोल वी आर कंट्रोल्ड। तो आज इसे समझने की कोशिश करेंगे कि कौन से वो नक्षत्र कॉम्बिनेशन है, कौन से वो ग्रह कॉम्बिनेशन है जो एक से ज्यादा विवाह कराते हैं। टॉपिक थोड़ा लेंदी हो सकता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। आराम से इत्मीनान से बैठिए और टॉपिक को समझने की, टॉपिक की ग्रेविटी को समझने की कोशिश कीजिए। अब मैं कुछ डिटेल्स आपको बताने जा रहा हूं। जैसे 3 नक्षत्र है, हमने पिछले वीडियो में भी बात किया, डाइवोर्स और इंटरकास्ट मैरिज से जुड़े हुए, है ना। रोहिणी, उत्तरा फाल्गुनी, पूर्वा आषाढ़। ये जो नक्षत्र है इंटरकास्ट, अगर आपका इनमें से किसी नक्षत्र में जन्म है, लग्ना पॉइंट आपका इसमें से नक्षत्रों में आ जाए, चंद्र नक्षत्र आपका ये नक्षत्र हो, लग्ना लॉर्ड आपका इन नक्षत्रों में चला जाए, तो आपके फैमिली में, डीएनए रिलेटिव्स में, या आपके साथ खुद के साथ फैमिली में इंटरकास्ट मैरिजेस और डाइवोर्सेस भरपूर मात्रा में होंगे, है ना। उसमें भी मैंने रोहिणी बताया था कि इंटरकास्ट मैरिज से जुड़ा हुआ है, उत्तरा फाल्गुनी जो है वो डाइवोर्सेस से जुड़ा हुआ है। ये एक अलग लेयर रखते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। दोस्तों, इसमें 2 सिद्धांत है कि ऑफिशियल मैरिजेस एज वेल एज अनऑफिशियल रिलेशंस। तो एक है कि आप सोशल एक्नॉलेजमेंट लाइफ पार्टनर को दीजिए, है ना, वो ऑफिशियल में आ जाएगा। और अनऑफिशियल मतलब आप विवाहित हैं, आप शादीशुदा हैं, फिर भी आपका जो है बाहर चक्कर आदि है, तो वो जो है वो सन कार्मिक रजिस्ट्री में आ जाता है। तो सन कार्मिक रजिस्ट्री कैन शो बोथ ऑफिशियल एज वेल एज अनऑफिशियल मैरिजेस। ये जो है थोड़ा डिबेट जो है, चर्चा का विषय होता जा रहा है। अनिरुद्धाचार्य कथाकार ने भी कहा है कि आजकल लोग बहुत रिलेशंस रखते हैं। ठीक है, वो धर्म गुरु हैं, वो कह सकते हैं, एक सोसाइटी को मार्ग दिखा सकते हैं, चरित्र को संवारने के लिए कह सकते हैं इंसान के। पर विवाह की जहां तक बात है या रिलेशनशिप्स की जहां तक बात है, वी आर कंट्रोल्ड फ्रॉम अबव, एज आई टोल्ड यू एट द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो। हाँ, तो अब मैं कह रहा था कि सूर्य कार्मिक रजिस्ट्री ऑफिशियल एज वेल एज अनऑफिशियल रिलेशंस। सूर्य को आप सोच सकते हैं किंग। पहले जमाने में राजा महाराजाओं के जमाने में दोज वर द किंग्स हु कुड अफोर्ड टू कीप मेनी वाइव्स। ठीक है, तो एट्रीब्यूट। ठीक है, तो सूर्य कार्मिक रजिस्ट्री के नक्षत्र मैंने बताए थे, अश्विनी, आश्लेषा, अनुराधा, पूर्व भाद्रपदा। आपका यहां पे मैं एक कुंडली का भी छोटा सा डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं। आपका लग्ना का पॉइंट या आपका चंद्रमा या आपका लग्ना का लॉर्ड इनमें से किसी नक्षत्र में चला जाए
अश्विनी, आश्लेषा, अनुराधा, पूर्व भाद्रपदा, देन यू आर सेट टू पोजेस सन कार्मिक रजिस्ट्री या सूर्य कार्मिक रजिस्ट्री। इसका मतलब ये नहीं है कतई कि आपके ये नक्षत्र तो आप डेफिनेटली आप जाएंगे विद अदर पार्टनर और यू विल चीट ऑन ए पार्टनर। कृपया करके अपने पार्टनर से झगड़ा नहीं करना शुरू कीजिएगा अगर आप ये नक्षत्र देखें। दिस गिव्स एन व्हाट डू यू से इंक्लिनेशन या सिचुएशंस ऐसे क्रिएट होंगे कि यू विल लुक फॉर वेरियस पार्टनर्स आउटसाइड मैरिज। ओके, अच्छा नामों की भी चर्चा कर लेते हैं, है ना, क्योंकि हम टॉपिक कर रहे हैं तो हम स्क्रैच से ही करते हैं, है ना। किसी का भी नाम जैसे सन के नाम पे हो, अरुण, रवि, भास्कर, है ना। शिव के, भगवान शिव के नाम पे हो, शिवेंद्र, है ना, रुद्र, महेश, ठीक है। या कोई राजा के नाम पे हो, राजा, राजकुमार आदि। किंग के नाम पे हो तो उसमें सूर्य कार्मिक रजिस्ट्री कहलाता है। बड़ा ही रिसेंटली, ऑलमोस्ट रिसेंटली को भी एक साल से ज्यादा हो गया, मेरे पास मैरिटल कपल आए। द हस्बैंड्स नेम वाज अरुण, wife's name was Deepa. That also means light. So after 22 years of marriage, they filed for divorce. The reason was that one of the partner went out for two other partners. Okay. तो इस तरीके के नाम हो तो सूर्य कार्मिक रजिस्ट्री है लेयर नंबर 1। तो ये मैंने आपको बताया कि सूर्य कार्मिक रजिस्ट्री कैन शो ऑफिशियल एज वेल एज अनऑफिशियल रिलेशनशिप, ठीक है। अब राहु कार्मिक रजिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल मेनली फॉर मोर देन सिंगल मैरिज, ऑफिशियल। मान लीजिए कोई डाइवोर्स होके दूसरी शादी में एंटर करता है, विडो का केस है, somebody is widowed and they enter into second marriage, that comes under राहु कार्मिक रजिस्ट्री। राहु कार्मिक रजिस्ट्री के मैं नक्षत्र डिफाइन कर देता हूं। पुष्य नक्षत्र, ये पुष्य नक्षत्र डेफिनेटली है तो आपका मोर देन सिंगल मैरिज आपके खुद के साथ या फैमिली में डेफिनेटली 100% रहने वाला। पुष्य नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र, सतविशाख नक्षत्र, एज पर डीएनए एस्ट्रोलॉजी इन 3 नक्षत्रों के ऊपर राहु कार्मिक रजिस्ट्री है। आपका लग्न पॉइंट, आपका चंद्र राशि नक्षत्र, आपका लग्न लॉर्ड इनमें से किसी नक्षत्रों में चला जाए, ठीक है। सूर्य कार्मिक रजिस्ट्री में हाउस कॉम्बिनेशन बताना रह गया मेरे को। राहु का मैं हाउस कॉम्बिनेशन बता देता हूं। तो जुपिटर प्लैनेट के ऊपर जो है राहु कार्मिक रजिस्ट्री है। तो ये डीएनए एस्ट्रोलॉजी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया है। इसमें प्लैनेट्स का हम बर्थ स्टार रेफर करते हैं। तो जुपिटर प्लैनेट का बर्थ स्टार है पुष्य नक्षत्र, और पुष्य नक्षत्र पे मैंने बताया राहु कार्मिक रजिस्ट्री है। तो अगर जुपिटर ही लग्न में हो जाए तो राहु कार्मिक रजिस्ट्री कहलाया। या आपका मान लीजिए सैजिटेरियस लग्न हो, 9 नंबर लग्न हो, या एनी 1-9 कनेक्शन बने, लग्न लॉर्ड 9th में चला जाए, 9th लॉर्ड का मालिक लग्न में चला जाए, तो भी राहु कार्मिक रजिस्ट्री कहलाया। वैसे ही सूर्य कार्मिक रजिस्ट्री जो प्लैनेट है दैट इज केतु। अगर आपका लग्न का लॉर्ड केतु के साथ है, द बर्थ स्टार ऑफ केतु इज आश्लेषा। अगर आपका देयरफॉर केतु है सूर्य कार्मिक रजिस्ट्री। अगर आपके लग्न में केतु बैठ जाए और लग्न लॉर्ड केतु के साथ बैठ जाए, या मूल त्रिकोण ऑफ केतु इज पाइसिस, आपका पाइसिस लग्न हो, और पाइसिस जो है 12th नंबर साइन है, तो कोई 1-12 कॉम्बिनेशन हो, लग्न लॉर्ड इन द 12th हाउस, 12th लॉर्ड इन द लग्न हाउस,
ये सब कॉम्बिनेशन है सूर्य कार्मिक रजिस्ट्री की वजह से। अब इससे भी प्रबल योग कब बन जाता है, जब एक ही कुंडली में इन ए सिंगल हॉरोस्कोप राहु कार्मिक रजिस्ट्री भी आ जाए, सूर्य कार्मिक भी रजिस्ट्री भी आ जाए, डेफिनेटली पर्सन वुड एंड अप इन मोर देन सिंगल मैरिज। तो मैं फिर से इसके हाउस की भी कॉम्बिनेशन बताऊंगा, बट क्योंकि कंटिन्यूएशन में मैंने आपको बताया केतु ग्रह के ऊपर सूर्य कार्मिक रजिस्ट्री है, जुपिटर के ऊपर राहु कार्मिक रजिस्ट्री है। किसी भी कुंडली में जुपिटर और केतु साथ में बैठे हो, इसे ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी में संन्यास योग कहा जाता है कि पर्सन विल बी लीस्ट इंटरेस्टेड इन मैरिज। बट इसके विपरीत जुपिटर केतु आप किसी की भी कुंडली में देखें तो इट इज अ डेफिनेट इंडिकेशन, श्योर इंडिकेशन ऑफ मोर देन सिंगल मैरिज। मेरे पास एक बैच से 8-10 क्लाइंट्स आते हैं, यंग लोग हैं, दे आर born between 96 to 98. I'm not sure, 98. That was the year when for 8 to 9 months this Jupiter and Ketu were together. और वो 8 से 10 जो लोग आते हैं उनमें से 5 जो है उनकी एक से ज्यादा शादी हो चुकी है या होने के कगार पर है। तो ये हम देख सकते हैं, जुपिटर कॉम्बिनेशन हो, जुपिटर केतु कॉम्बिनेशन हो, या आपका एक ही कुंडली में वो नक्षत्र आ जाए, अश्विनी, आश्लेषा, अनुराधा, पूर्व भाद्रपदा, या राहु के नक्षत्र जो भी मैंने अभी बताए है ना, पुष्य विशाखा, सत विशाखा। है ना, तो ये नक्षत्रों में भी इस तरह की कार्मिक रजिस्ट्री, मतलब यानी एक ही कुंडली में अश्विनी, आश्लेषा, अनुराधा, पूर्व भाद्रपदा, और एक ही कुंडली में पुष्य विशाखा सदविशाख नक्षत्र, आपका लग्न, स्टैंडिंग पॉइंट, राशि नक्षत्र या लग्न लॉर्ड, या आपकी कुंडली में लग्न और जुपिटर कॉम्बिनेशन हो, या लग्न और 9th लॉर्ड का कॉम्बिनेशन हो, या लग्न लॉर्ड और केतु का कॉम्बिनेशन हो, या लग्न लॉर्ड और 12th हाउस का कॉम्बिनेशन हो, तो डेफिनेटली आपके फैमिली में एक से ज्यादा शादी होना तय है। प्रोफेशंस में भी देख सकते हैं, हालांकि प्रोफेशन का कनेक्शन हमारे 6th और 10th हाउस से संबंध रखते हैं। 10th हाउस इज फॉर सेल्फ ओन बिजनेस और सेल्फ ओन प्रोफेशन, 6th हाउस इज फॉर एम्प्लॉयमेंट। बट आप देख सकते हैं कि सूर्य कार्मिक रजिस्ट्री प्रोफेशंस, जैसे उसमें मैंने बताया पॉलिटिकल रिलेटेड प्रोफेशंस, मेडिकल रिलेटेड प्रोफेशन, बहुत सारे पॉलिटिशियंस के आप देखेंगे कि बहुत सारी विवाह हो गए होंगे। मैं कई लोगों के नाम भी लिख सकता हूँ यहाँ पे, जैसे शशि थरूर है ना, चर्चा में रहते हैं, आप देखते हैं है ना, शशि थरूर, सुनंदा पुष्कर के साथ शादी हुआ, ऑफिशियल था या अनऑफिशियल, आई एम नॉट श्योर, बट हैड मेनी पार्टनर्स। शशि थरूर आए, फिर आपका इमीडिएट हो सकता है, मुझे याद नहीं आया, बट बहुत सारे आपको पॉलिटिशियंस मिलेंगे। अभी हाल ही में आपका तेज प्रताप यादव, लालू प्रसाद यादव के पुत्र है ना, इनका जो है एक से ज्यादा विवाह, उसकी वजह से पार्टी के बाहर निकाल दिए गए थे। तेज प्रताप यादव है, कई आपको ऐसे मिल जाएंगे। मेडिकल प्रोफेशंस में भी आपको कई ऐसे मिल जाएंगे, एक से ज्यादा विवाह करने वाले। राहु रिलेटेड प्रोफेशंस में भी somebody is a ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर, आप उनसे पूछताछ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे ऐसे केसेस। या जो सर्जन्स होते हैं, जैसे सर्जन्स, उसमें दोनों राहु कार्मिक रजिस्ट्री और सूर्य कार्मिक रजिस्ट्री, तो उनके जीवन में भी एक से ज्यादा शादी है ना। कई लोगों के, फिल्म स्टार, स्पोर्ट्समैन के लाइफ में, पॉलिटिकल पीपल के लाइफ में, मेडिकल, तो कॉम्बिनेशन ये बताया मैंने आपको, एक ही कुंडली में जुपिटर का राहु कार्मिक रजिस्ट्री और सूर्य कार्मिक रजिस्ट्री हो तो इट गिव्स टेंडेंसी फॉर मोर देन सिंगल मैरिज। किसी का भी नाम अगर बर्ड के नाम पे हो, जैसे एक नाम है अरबाज, है ना, आप जानते हैं अरबाज है ना, अरबाज खान,
अब इनकी दोनों, अरबाज खान वाइफ मैंने टाइप किया, इनकी दोनों वाइफ आ गई मलाइका अरोड़ा, सूरा खान। तो अरबाज का मतलब होता है बर्ड, बाज यानी ईगल। तो ये नाम में राहु कार्मिक रजिस्ट्री भी आया है, मर्क्यूरी कार्मिक रजिस्ट्री भी आया है। मैंने आपको शुरू के वीडियो में बताया कि मर्क्यूरी डाइवोर्स करवाता है और राहु कार्मिक रजिस्ट्री एक से ज्यादा जो है विवाह कराता है। तो ये नाम पे मर्क्यूरी कार्मिक रजिस्ट्री, राहु कार्मिक रजिस्ट्री हो गया। तो इनकी देख सकते हैं एक से ज्यादा विवाह है। कई ऐसे उदाहरण हैं, कई ऐसे दे सकते हैं हम एग्जाम्पल्स। और संजय दत्त का आप ले सकते हैं। संजय दत्त के पिता जो है पॉलिटिकल प्रोफेशन में थे, खुद भी जो है वो पॉलिटिकल फिगर रहे काफी समय तक। तो इस तरह की चीजें देख सकते हैं। तो ये था एक से ज्यादा विवाह के बारे में। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका दिखाना चाहते हैं, अच्छे क्वालिटी के जेमस्टोन्स चाहते हैं, या पूजा पाठ आदि कोई शुभ मांगलिक कार्य करवाना चाहते हैं, संपर्क करें हमारे महर्षि एस्ट्रोलॉजिकल सेंटर में। मेरा नंबर है 9503596676। देखते रहे मेरे वीडियोस महर्षि एस्ट्रोलॉजिकल सेंटर पे। थैंक्स अ लॉट।